सो भाई लोगों और भाई क्या हाल चाल है। ठीक ठाक हो सब। मैं तो ठीक हूँ यार, और कोविड का भी जो थोड़ा था वो भी ठीक हो रहा है। तो यार बहुत से जो भाई लोग हैं उन्होंने मुझे वो पूछते रहते हैं कि जो फिलीपीन में अगर मैं शादी करता है तो मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं कि कैसा होता है मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप फिलीपीन में शादी करते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं और टीआरवी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट लेना। ओके, तो अगर आपने एक फिलिपिनो से शादी कर ली है उसके बाद आपको जो है 2 हफ्ते मैरिज सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके, जो जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे जो है वो PSO मीन्स फिलीपीन स्टैटिक ऑफिस जो है वो देता है। हर सिटी में एक PSO ऑफिस होता है जो आपको जो भी आपका लाइक अगर जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, ये सब जो है वो PSO ऑफिस जो है वो इशू करता है। अगर आपने किसी फिलिपिना से शादी की है तो आप दोनों जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो शादी के 2 साल बाद वो शादी के 2 हफ्ते बाद जो है वो PSO से ले सकते हैं। इसकी जो फीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ 200 पैसोस होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। किसी भी सर्टिफिकेट PSO ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके जो फॉर्म भरिए, जो फॉर्म होता है वो भरिए तो, और वहाँ पे जाके जो फॉर्म सबमिट कीजिए वो आपको 1 दिन में या 2 दिन में जो है आपका PSO सर्टिफिकेट दे देंगे। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि PSO जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो होता कैसा है। तो मैं अपना दिखाता हूँ। तो वेट, तो अगर आप TRV वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये देख रहे हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो इस तरीके का होता है। इसके जो दोनों साइड जो आपकी डिटेल होती है, वन साइड और वन साइड जो है होती है वो आपकी वाइफ की डिटेल होती है। और वो इसमें जो होता है आपका नाम नूम सब कुछ होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होती है, आपकी जो स्पाउस है उसका भी नाम नूम डेट बर्थ सब कुछ होती है, आपका जो इंडिया का जो पता है वो भी होता है, आपके जो पेरेंट्स का नाम होता है इसमें और सब कुछ होता है। और आपने जहाँ पे आपने शादी की है वहाँ का, जहाँ पे अगर आपने चर्च में की है या आपने सिविल वेडिंग की है तो उसका भी जहाँ पे की है उसका भी पता होता है। और जो जिसने आपकी शादी करवाई है, जो वहाँ पे अटेंडेंट था, आपका अथॉरिटी जो अथॉरिटी थी वहाँ की, उसका भी साइन होते हैं, उसका भी नाम होता है। तो ये सर्टिफिकेट होता है। तो ये है। ओके, तो ये जो है इसकी आप PSO से जाके इसकी कॉपी ले सकते हैं। अगर आप पे लॉस हो जाता है उसके बाद कोई बात नहीं, आप फिर से जाइए और अप्लाई कीजिए, आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जो ये है पहला स्टेप, आपको अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है तो अब इसकी अथेंटिकेशन होती है। मींस अब आपको जो सर्टिफिकेट को अगर आपको कहीं भेजना या किसी दूसरी कंट्री में ले जाना है तो आपको इसको अथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर इन द फिलीपींस। सो DFA को कहते हैं। ओके, सो DFA में अथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे जो कहा जाता है उसको कहा जाता है रेड रिबन। मीन्स कि अगर आप किसी भी फिलिपिनो डॉक्यूमेंट को देश से बाहर या कहीं और दूसरी कंट्री में दे रहे हैं, दूसरी कंट्री की एम्बेसी में दे रहे हैं तो आपको उसको रेड रिबन करवाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन से। ओके, सो उसको कहते हैं रेड रिबन। तो DFA में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर में जाके आप इसको रेड रिबन करवा सकते हैं। इसकी जो भी फीस आती है, रेड रिबन की जो फीस आती है वो 300 पैसों होती है, 300 पैसोस, और इसका 1 हफ्ता लेता है। जैसे कि मैंने इसको करवाया हुआ है, देखिए रेड रिबन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर।
सो ये है रिबन, तो इस दैट्स वाई इसको कहते हैं रेड वो रिबन। और ये है, तो अब क्या है कि मैं किसी भी अगर मुझे कोई भी मुझसे कहता है कि कोई भी अगर मैं दूसरी कंट्री में ये सर्टिफिकेट को देना चाहता हूँ तो ये दे सकता हूँ, क्योंकि ये वैलिड है फिलीपीन गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, तो इसको कहते हैं रेड रिबन। नाउ अब आपको ये रेड रिबन की कॉपी देखिए, ये सर्टिफिकेट है उसके साथ ये अटैच हो रखा है। ये रेड रिबन है, इसके साथ अटैच हो रखा है ये मैरिज सर्टिफिकेट। सो नाउ अब मुझे ये चाहिए, बिकॉज मुझे जो है मेरी स्पाउस का जो नेम है वो मेरे पासपोर्ट में इंडियन एम्बेसी की हेल्प से मेरे पासपोर्ट में लिखवाना है। तो क्योंकि ये टीआरवी वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप टीआरवी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो फिलिपिनो स्पाउस है उसका नाम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। तो अगर आप अगर आप अपनी स्पाउस का नाम उसके आपके पासपोर्ट पे लिखवाना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगती है रेड रिबन के साथ। तो आपको वो हो जाएगा और आप इसकी फ़ोटो कॉपी करवाएंगे, और दोनों जो है एक ये वाला भी जो और एक फ़ोटो कॉपी वाला जो होगा वो इंडियन एम्बेसी में सबमिट करेंगे अपने पासपोर्ट के साथ। ओके, जब आफ्टर वो आपको एक डेट देंगे या टाइम देंगे कि जब ये वो डन हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2-3 दिन या 1 हफ्ते, ध्यान से मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद अब जब आप दे देंगे अपने पेपर, उसके बाद आपको उसमें आपका नाम होगा। मेरा जो ये पासपोर्ट है 11 साल पुराना है, जब मैंने शादी की थी तो जब मैंने इंडियन एम्बेसी को ये दिए था अपना पासपोर्ट और अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ये पुराना पासपोर्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्नर पे सी पेज स्पाउस नेम। सो उन्होंने ये लिखा हुआ है क्योंकि इसके पीछे जो पासपोर्ट के जो लास्ट जो बैक साइड होती है वहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है, आपका नाम, आपके जो मॉम का नाम, आपके डैड और जो आपका एड्रेस होता है वो होता है। तो उन्होंने क्योंकि ये जो पासपोर्ट है ये पुराना है, तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो अब इसमें मेरी स्पाउस का नाम डालना है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि किस पेज पे उन्होंने डाला है, तो मैं अब जाऊँगा उस पेज पे। तो उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन, अब जब जाएगा देखिए कब ऑब्जर्वेशन होती है। मैं एडिशनल मेरे पासपोर्ट में जो आया था, मेरा जो पासपोर्ट आया था वो आया था, नाम देखिए मेरी स्पाउस का नाम है, इन्होंने इंडियन एम्बेसी ने यहाँ पे मेंशन किया था। ऑब्जर्वेशन में मेरी वाइफ का नाम, डेट, स्टम्प, वो सब कुछ है। तो अब जो है मेरी वाइफ का नाम मेरे पासपोर्ट में हो गया था। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है टीआरवी वीज़ा के लिए कि आपकी स्पाउस का नाम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है उसके 2 हफ्ते बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं पीएसओ ऑफिस से, और उसके बाद आपको वो ऑथेंटिकेशन करवाना होता है डीएफए से रेड रिबन। और उसके बाद आप जो है वो इंडियन एम्बेसी में जाके आप जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है रेड रिबन के साथ फ़ोटो कॉपी करके उनको दीजिए। वो आपकी वाइफ का नाम आपके पासपोर्ट में लिख देंगे। तो आपको वो जो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट और रेड रिबन के साथ था वो भी आपको वापस मिल जाएगा। सो नाउ व्हेन आई विल, अगर मैं न्यू पासपोर्ट अप्लाई करता हूँ तो उसमें मेरा ऑलरेडी मेरी वाइफ का नाम भी अटैच आएगा, क्योंकि ये था मेरा पुराना पासपोर्ट जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके बाद। तो दैट्स वाई इंडियन एम्बेसी को इन्होंने स्टम्प के साथ उसमें लिखा था। बट जब न्यू पासपोर्ट मैंने अप्लाई किया था तो मेरी जो बैक डिटेल्स होती पासपोर्ट में, तो मेरी वाइफ का नाम ऑलरेडी इंक्लूड था। तो ये फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर शादी के बाद आप अपना सर्टिफिकेट लीजिए, मैरिज सर्टिफिकेट, और अपनी स्पाउस का नाम इंडियन पासपोर्ट में लिखवाइए। देन आप जो है नेक्स्ट स्टेप होता है टीआरवी पेपर्स, उसमें इसका भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप टीआरवी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिलिपिनो से शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सुन लो यार, ओके, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।